मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आजनोक के रहने वाले ग्रामीणों ने गांव में ही प्लाटिंग कर रहे केआरएस ग्रुप पर सरकारी जमीन को हड़पने और उस पर अवैध निर्माण कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए। इस संपूर्ण प्रकरण पर ग्रामीणों एवं महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में एक प्राचीन कुआं है जिसकी धार्मिक मान्यता है और गांव के सभी जाति वर्गों के लोग अपने नवजात शिशुओं के जन्म के उपरांत होने वाले कुआं पूजन में इस धार्मिक महत्व वाले कुएं को ही प्रयोग करते हैं, जिसकी जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा रास्ता अवरुद्ध करते हुए अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण करा दिया गया है। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। आप बताइए राजवीर सिंह जी, जो ग्राम आजनोक में केआरएस ग्रुप के द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, सुना जा रहा है ये विवादित है और ग्राम समाज की, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये ग्राम समाज की भूमि है जी। ये विवाद है, हम इस पर लड़े थे कई बार। इसमें तहसीलदार साहब थाना से थाना अध्यक्ष थे, कई बार आए, हमने इसमें काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन दबंगी की वजह से जबरन निर्माण किया गया है। हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं भई। लगभग कुल कितनी दुकानें होंगी? ये दुकान होंगी करीब 14 से कम नहीं होंगी, ज़्यादा 16 हो सकती हैं, लेकिन कम नहीं होंगी। 7 आगे 7 पीछे। ये बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने भी हमें ये बताया है कि यहाँ पहले जो रास्ता था उसको भी इन्होंने दबा लिया। जी, रास्ते पक्के रास्ते पे ही दुकान बन रही है। 16 फुट चौड़ा खरंजा कुआं के लिए लगा हुआ है, उस पर भी दुकान बन रही है। मिट्टी डाल के खंजरा दबा दिया नीचे। जो ये कुआं है, बता रहे हैं ग्रामीणों का बड़ा इसमें आस्था और बड़े महत्व का है। कुआं पूजन के लिए ग्रामीण इसकी करते थे पूजा। जब हमारा गांव आजनोक बसो 3 चिन्ह मिले, एक कुआं, एक मंदिर और झूला। उसी के नाम से झूलावारी की जय बोलती है। कुआं जब गांव में किसी वर्ग पे किसी जाति पे जो बच्चा होता है पैदा, यही कुआं पूजता है। यानी कि जो कुएं को जाने वाला जो मार्ग है और जो ग्राम समाज की भूमि है उसको केआरएस ग्रुप द्वारा घेरा जा रहा है। जी, घेरा जा रहा है, घेर लिया है, मौके पे कब्जा है। दुकान बनी है, खंजरा बिल्कुल बंद है। मेरा नाम कौशल है। कौशल जी कहाँ के रहने वाले हैं? आजनोक के रहने वाले हैं सर। बताएं, यहाँ पर एक प्रकरण चल रहा है केआरएस ग्रुप को लेकर के, क्या भूमिका रहती है इनकी? ऐसी इनकी भूमिका ये रहती है, पैसे के बल पर इन्हें मतलब अपने गांव वो बना रखे हैं, दलाल बना रखे हैं और उनको छोड़ रखा है और उनकी सपोर्ट में लेकर के ये गांव समाज पर, गांव की गरीब जनता की प्लाटों पर, ये अवैध रास्ताओं पर, अब इन्हें 2 रास्ताओं पर कब्जा कर लिया है, कुआं पूजन का और एक देवी मंदिर का। बिल्कुल जाम कर दिया है, कोई आने जाने के नहीं है, निकल ही नहीं सकता है बिल्कुल। तो इनका तो ये है, पैसे के बल पर प्रशासन खरीद रखा है इनने, कुछ राजनीतिक दबाव करवा देते हैं और सब मनमानी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। आपने इसकी एप्लीकेशन भी दिया होगा? एप्लीकेशन जब कितनी दे दिया था, मेरा बैग बड़ा पड़ा है ये। अच्छा, लेखपाल की आपके पास रिपोर्ट है क्या? उसमें क्या साबित किया गया है? लेखपाल ने सभी खसरा नंबर खोले हैं, इसमें एक खसरा नंबर छोड़ दिया। 235 का ये दुकानें ये बनाई हैं, ये रास्ता कब्जा है, ये कुछ छोड़ दिया है, बाकी की रिपोर्ट उसने सही लगाई है। और अब मतलब ये आने को कह रहे हैं कि टीम गठित कर देनी है और किसी दिन आएंगे, लेकिन टीम गठित करने के बाद रिपोर्ट लगा देते हैं लेखपाल, फिर भी मतलब तहसीलदार साहब उस पर आदेश ये नहीं करते हैं कि इसको तोड़वाओ। उस पर कभी तो मतलब 122 भी कर देते हैं, 60 गांठ करके और चलाएंगे और फिर मतलब इन्हीं के कब्जे में फिर वो कर देंगे। फिर ये फेवर आदेश। कब से आप प्रार्थनाबाजी कर रहे हैं, अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? मैं 7 महीना हो गए सर मुझे। क्या लगता है इसमें कोई और भी किसी का दबाव हो सकता है? हाँ, क्षेत्रीय अधिकारी जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक मतलब ये कि यहाँ के जो बने हुए हैं, जो विधायक हैं या और भी मतलब ये के हैं जो वर्तमान में, उनका मतलब ये कि इनका सहयोग है, इनकी सपोर्ट में आकर के ये काम कर रहे हैं। ये क्या नाम है इनका? कौन का? इनका जो केआरएस ग्रुप के मालिक हैं, ये है इनका त्यागी जी हैं, जयप्रकाश त्यागी जी। अच्छा, एक मीडिया के बारे में ये एक चर्चा आई थी कि आप लोगों को गांव में आकर के कह रहे हैं, बेड़ा फुसला रहे हैं और आक्रोश करवा रहे हैं। क्या ऐसा कोई मामला है आपकी नज़र में कि जो है पत्रकार आके आपसे कहते हैं कि आप लड़िए, वो करिए, हम आपके साथ हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आपने ही हिम्मत जुटाई है जो यहाँ आकर के गांव की समस्या को सुना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए। और नहीं, कोई भी मीडिया वाला जब हम बात करते हैं ना, मीडिया वालों से भी बात करिए तो इनका नाम ले करके ही मतलब है कि यार उनके सामने तो हम पे मतलब खड़ा नहीं होगा भाई, क्योंकि वो तो हमारे ही आदमी है। अब उनने जो सारी मीडिया ही मतलब ये खरीद रखी है, जन क्या है क्या नहीं है, मतलब मैंने बहुत पत्रकारों से बात करी है तो वो इनका नाम सुनते ही मतलब ये खिसक जाते हैं। क्या कहोगे आप ऐसे पत्रकारों के बारे में? ऐसे पत्रकारों के बारे में तो मैं अब क्या कहूँ, मतलब ये
इससे ज़्यादा भ्रष्ट काम कोई और है ही नहीं। जो मतलब ये मीडिया भी मतलब धोखा दे रही है, गरीबों को न्याय नहीं दिलवा सकती, सार्वजनिक चीज़ों की, गांव की आवाज़ों को मतलब नहीं उठा सकती। तो ऐसी मीडिया से मतलब फ़ायदा क्या, ये तो बिकाऊ मीडिया है। कौशल जी, क्या कहोगे आप, ऐसे भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए या कब तक आप, अगर मान लीजिए फिर भी आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करोगे आप? आगे मैं एक बार सीएम साहब के पास में फिर जाऊंगा। उनने मतलब ये मुझे पूरा आश्वासन दिया है सचिवालय से कि आपका काम होगा, और अगर फिर भी मतलब ये नहीं करते हैं तो मैं दोबारा एक बार फिर जाऊंगा वहाँ, और वहाँ से भी फिर काम नहीं होता है मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, वहाँ अपना मतलब ये वो रखूँगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और भूमाफियाओं पर कब्जे जो कर रहे हैं उनको तुरंत हटवाने का आदेश भी है, यहाँ पे अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ की इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि योगी जी जन देख नहीं रहे हैं कि उनको गुमराह कर रखा है उनके कर्मचारियों ने। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि कोई कुछ होने वाला नहीं है बिल्कुल। पहली सरकार में तो भ्रष्टाचारी थी, लेकिन पैसा दे करके काम है जहाँ, तो अब यहाँ तो मतलब पैसा देकर भी काम नहीं हो रहा है। जनता 2-4 दिन, 10-5 दिन, महीना 2 महीना टोल करके बेचारी अपने घर बैठ जाती है, माथे पे हाथ रख करके।